उसके साथ वो रिश्ता, और वो रिश्ता कैसे बना? वो लहू से। मगर परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि उसने तेरे पर चित लगाया और किसी खास वजह से तेरे को बाहर निकाला। कल ही कोई मुझे ऐसा बता रहा था कि उसको सपना आया कि उसका टेस्ट शुरू होने वाला है। तो पास्टर को तो ये बात पता नहीं, तो उसके लिए तो ये एक कन्फर्मेशन है कि टेस्ट कुछ लोगों के साथ शायद टेस्ट का एक समय होने वाला है, मगर प्रमोशन भी आने वाला है उसके बाद। आमीन। आज का वचन है प्रभु की बुद्धि और सांसारिक बुद्धि। मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, अगर साथ में उसको हम प्ले करते जाएं। ये साल शुरू होने से पहले परमेश्वर ने ये जो वचन है मेरे दिल पे डाला था कि बुद्धि के बारे में। कई बार हम जब दुनिया में देखते हैं कि कोई कुछ कर रहा है, कोई, हमें लगता है ना, हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं चालू। सुना है चालू बोलते हैं। पंजाबी में क्या बोलते हैं? कोई अगर हमें लगता है बड़ा ही चालू बन रहा है, पंजाबी में क्या बोलेगा? चालाक। चालाक बोलते हैं, ठीक है। तो अब कोई जब चालाकी करता है, हम कई बार ये भी बोलते हैं बड़ा तेज है। चालाक अच्छा शब्द है कि बुरा शब्द है? अगर मैं बोलूं, सपोज, चलो मैं अर्सला को पकड़ती हूँ, अर्सला बड़ी चालाक है, तो ये अच्छा है कि बुरा है? दोनों ही है। बताइए, कितने बोलते हैं अच्छा है? हाथ। कितने लोग बोलते हैं बुरा है? अच्छा, आधे लोग, बाकी के कुछ बोल ही नहीं रहे, सेफ प्ले कर रहे हैं। सिर्फ 2 लोगों ने पंगा लिया, 3 लोगों ने। एक है दुनिया की बुद्धि, एक है परमेश्वर की बुद्धि। एक चीज़ होता है बुद्धिमान होना, क्लेवर होना, जो कि हम सब ने होना है। दानियल में बहुत बुद्धि थी। बाइबल ऐसा कहता है, अंत के दिनों में दानियल की पुस्तक में अगर हम पढ़ेंगे कि ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, मगर बुद्धि लोगों के पास फिर भी लिमिटेड होगी। दानियल के समय में किसी को पता नहीं था कि इंटरनेट आएगा, गूगल आएगा। आज आपको किसी भी चीज़ का ज्ञान चाहिए, आपके फ़ोन पे मिल जाएगा। कोई भी बीमारी है, फ़ोन उठाओ, डॉक्टर से ज़्यादा पहले आप बता दोगे कि क्या हुआ है। खांसी भी हुई तो हम बोलेंगे निमोनिया हो गया है। होता है कि नहीं? फ़र्क क्या है? ज्ञान मिल गया है, बुद्धि की अभी भी कमी है। तो फ़र्क ये है, ज्ञान हमें बहुत कुछ, यहाँ पे अगर हम फ़ोन पढ़ने लग जाए, फ़ोन पे गूगल पे चीज़ें पढ़ने लग जाए, हम स्पेस इंजीनियर्स बन सकते हैं, मगर उसको अप्लाई करना, चीज़ों को कहाँ पे क्या लागू करते हैं, उसको बुद्धि बोलते हैं। तो फ़र्क ज्ञान और बुद्धि का ये है। अब सांसारिक बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि में भी फ़र्क है। ज़्यादातर जब हम शब्द ये चालाक बोलते हैं, ये है सांसारिक बुद्धि, और जब हम बोलते हैं परमेश्वर की बुद्धि, वो बुद्धिमता है। ये है फ़र्क दोनों में। और हमने ये जानना है दोनों में क्या फ़र्क है। क्योंकि देखिए, जीवन में अगर आशीष चाहिए, सुलेमान अगर बहुत अमीर बना, वो इसलिए अमीर बना क्योंकि उसके पास बुद्धि थी। वो सबसे बुद्धिमान आदमी था। मगर हमारे लाइफ में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कई बार सोचते दिमाग कहाँ इस्तेमाल करें। कहीं मैंने दिमाग इस्तेमाल किया तो मैं दुनिया की तरह तो नहीं हो रहा। या कई बार हम दिमाग इस्तेमाल करते हैं, पैसे आ जाते हैं, जो भी हम चाहते हैं, रिश्ते हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, मगर हमने पता ही नहीं कि शायद हमने परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं किया और हमने दुनिया की बुद्धि इस्तेमाल करी। तो अब उस फ़र्क को हम देखेंगे, उस फ़र्क को समझेंगे। अगर ये साल हम चाहते हैं हम परमेश्वर के पीछे चलते हुए आशीषों को देखें, तो हमने ये फ़र्क जानना है।
दूसरे स्लाइड पे जाएंगे। नीति वचन 9:10 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ या शुरुआत है, और परम पवित्रता ईश्वर को जानना ही समझ है। यहोवा का भय मानना, ये मेरा बड़ा फेवरेट एक वर्स है। यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। अगर आप मेरे से पूछें, मेरे बारे में ये लोग काफ़ी जो मेरे को बहुत पहले से जानते हैं, और मैं अपने बारे में भी ये जानती हूँ, एक शब्द होता है अंग्रेज़ी में स्ट्रीट स्मार्ट, जिसको शायद हिंदी में हम बोलेंगे स्ट्रीट स्मार्ट, मतलब स्ट्रीट मतलब रोड पे, स्मार्ट मतलब जिसको चालू बोलेंगे। तो ये चीज़ मैं ज़्यादा चालू हूँ नहीं। शुरुआत से मैं अपने बारे में भी जानती थी, और जो मुझे जानते हैं वो भी जानते हैं, मैं बहुत चालू नहीं हूँ। मगर एक चीज़ मैंने सीखा है, परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है। तो जो इंसान चालू है या तेज हम बोलते हैं, वो बुद्धि परमेश्वर मुझे देता है। आमीन। इसलिए मुझे परमेश्वर पे निर्भर होना बड़ा अच्छा लगता है। जब लोग चालूपंथी या कुछ ऐसे दिखाते हैं, कितने लोगों ने आज तक, परमेश्वर ने आपको सपना दिखाया, कल तुम इस आदमी से मिलने वाले हो और ऐसा ऐसा होने वाला है। कितने लोगों ने ऐसे सपने देखे? अरे एक ही, मुझे लगता है ज़्यादातर चर्च ने देखा होगा। या तुम्हारी ज़िंदगी में कल कोई आएगा, तुम्हें कुछ खाने को देगा, वो खाना मत। कितने लोगों ने देखा? 3-4। कितने लोगों ने देखा कि तुम्हारे लिए ये आशीष होने वाली है, खुलने वाली है, तुम इसमें चलना या उधर जाओ? कितने लोग? हाथ। ये क्या है? परमेश्वर की बुद्धि, समझ, जो शायद हमें मामूली तौर से पता ही नहीं होगा। सपोज राहुल के पास एक कॉन्ट्रैक्ट है 5 लाख का, और वो सोच रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को भी, उस काम में, कंस्ट्रक्शन के काम में मेरे को भी शामिल करेगा, और मुझे जो कमीशन है या मेरा जो भाग है 2 लाख मुझे देगा। आमीन राहुल। मगर अब मैं शायद दुनिया की तरीके से चालू हूँ। राहुल आता है, आ जा राहुल, मेरे घर की तरफ आ रहा है, उठ के इस तरफ आ। मैं दिमाग में इसमें बड़ा चालू है, पता नहीं क्या लेने आया मेरे से। हाँ राहुल, क्या हो गया, क्या चाहिए? कुछ नहीं, मैं तो चाय मांगने आया था, चाय पीनी थी मुझे। ठीक, बैठ जा। चालू हूँ मैं, सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती। मगर क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक रात पहले सपने में बता दिया कि राहुल मेरे को 2 लाख रुपए देने वाला है, तो अब राहुल आएगा। आ राहुल। राहुल, बड़ी ठंड लग रही होगी तुझे, चाय पीना है? इसको बोलते हैं बुद्धि। बैठ जा। ये है परमेश्वर की तरफ से बुद्धि। अच्छी है कि नहीं? अच्छी है। मैंने लाखों कमाए ऐसे। कितनों ने कमाए हैं ऐसे? कितने लाखों कमाए? किसने कमाए हैं? परमेश्वर की बुद्धि से। ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर आपसे सपनों में ही बात करे, मगर आपको सिखा सकता है लोगों से कैसे बात करते हैं, लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, किसी के साथ किससे कितनी बात करनी चाहिए। वो भी तो बुद्धि है। अगर वो दिमाग हमें आ गया, उसी से तो पैसे बनते हैं। कुछ होटल्स होते हैं, आप अगर देखें ये जो 5 स्टार्स वगैरह देखें आप, अगर वहाँ पे किसी से भी बात करें, फ़ोन पे अगर कुछ पता लगाने जाएं, या वहाँ पे जो काम करते हैं उनसे अगर आप बात करें, तो आप देखेंगे बड़े ही प्यार से, बड़े अच्छे से पेश आते हैं। चाहे दिमाग में कोई कैलकुलेशन चल रही हो, मगर बड़े अच्छे से पेश आते हैं।
मैंने अपने भाई को देखा है, उसने भी ये ट्रेनिंग ली है, तो वो भी एक 5 स्टार में काम करता है। अब फ़र्क ये है, अभी सपोज़ हम ढाबे पे जाएं और हमने खाना ऑर्डर किया है। अब सपोज़ ये मेरा खाना पड़ा है, एक गिलास पानी का मांगा, ये लो, मारा गिलास नीचे, और उनका पूरा हाथ आपके खाने के ऊपर। अब वो हाथ कहाँ कहाँ गया है पता नहीं, मगर वो आपके खाने के ऊपर है। पानी तो वो भी हम पी लेंगे, खाना वो भी खा लेंगे, मगर 5 स्टार में जाओ, पानी मांगो, हाथ उनका पहले यहाँ आता है, यस सर, फिर पानी कहाँ रखना है ये नहीं, तुम्हारे कंधे के ऊपर हाथ डाल के ये लो पानी। उनको ये सब सिखाया जाता है, कहाँ खड़ा होना है, पानी कहाँ रखना है, किस तरफ से खड़े होके बात करनी है। तो उससे फ़र्क क्या होता है? ढाबे पे जो पानी पिलाता है उससे कई ज़्यादा पैसे 5 स्टार में पानी पिलाने वाले को मिलता है। इसे कहते हैं बुद्धि। तो ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। तो इसलिए बुद्धि बड़ा ही ज़रूरी है हमारी लाइफ में। कई बार हमारे रिश्ते भी अच्छे नहीं बनते हैं, कई बार रिश्ते टूट जाते हैं, कई बार जहाँ पे हमारा ब्रेक थ्रू या हमारी आशीष आनी होती है वहीं पे हम उसको छोड़ के निकल जाते हैं। वो है बुद्धि की कमी, क्योंकि शायद परमेश्वर की आवाज़ हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए बुद्धि बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है। हमारी उम्मीद अगर परमेश्वर से है तो उसकी आवाज़ भी हमने जानना है। हमने अपना ब्रेक थ्रू या अपनी आशीष को कैसे पाना है, परमेश्वर ही हमें बता सकता है, वो हमें बुद्धि दे सकता है। दूसरा वचन है 1 कोरिन्थियों 3:19, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने क्या है? बेवकूफ़ी। जैसा लिखा है कि वो ज्ञानियों को उन्हीं की चतुराई में फंसा देता है। मतलब जो चालूपंथी करते हैं या दिखाते हैं, उन्हीं की चालाकी में परमेश्वर उनको फंसा देता है। ऐसा परमेश्वर अगर मेरी टीम पे हो, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। क्या लगता है? और वही परमेश्वर आपकी भी टीम पे है। तो इसलिए घबराया मत करो जब कोई आपके साथ चालाकी दिखाए, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर चालाक को उसकी चालाकी में ही फंसा देता है। तो हम कई बार डरते हैं कि मैंने अगर अपनी जो ज़िंदगी दुनिया की मैंने समझ नहीं रखी या उसकी चालूपंथी में मैं नहीं घुसी तो मेरा क्या होगा, मेरे हाथों से तो आशीष चली जाएगी, मेरा तो घर कैसे चलेगा। ये चीज़ें तो चर्च के लिए ठीक है, नहीं, ज़िंदगी चलाने के लिए, आशीष पाने के लिए परमेश्वर की बुद्धि मोर देन इनफ है। आमेन। आगे से अगर किसी को चालाकी करते हुए देखोगे तो ये नहीं बोलना तेज़ है, ये बोलना चालाक है, क्योंकि तेज़ परमेश्वर ने अपनी बुद्धि में आपको और मुझे बनाया है। आमेन। तो संसारिक बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि का फ़र्क को हम समझेंगे। आमेन। अगले स्लाइड पे हम जाएंगे। अगर यहोवा का भय बुद्धि की शुरुआत है तो यहोवा का भय क्या है? 1 राजा 18:21 पढ़ेंगे। मैं चाहूँगी आप लोग भी थोड़ी सी ठंड में से निकलें, तो किसी को जो पढ़ सकता है एक माइक ले लीजिए। 1 राजा 18:21। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। तब एलिया ने एक शब्द में कहा कि अगर बाल या और कहीं पे
और कोई परमेश्वर है तो तुम उसके पीछे हो लो, और अगर यहोवा परमेश्वर है तो तुम उसके पीछे हो लो। ये चीज़ परमेश्वर मेरे दिल पे डाल रहा था। मेरे दिल पे ये बात आ रही थी कि जैसे एक इवेंजलिस्ट कई लोगों को परमेश्वर में लेके आता है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि एक परमेश्वर ज़्यादातर हमारे चर्च को भविष्यवाणी के गिफ्ट में यूज़ करता है या हमें एक प्रोफेटिक गिफ्ट में यूज़ करता है। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मैं भी लोगों को आपके पास लाना चाहती हूँ। जो लोग आपको नहीं जानते मैं उनको आपके पास लाना चाहती हूँ। तो हाल ही में किसी ने मुझसे कहा कि पहले तो हम परमेश्वर के पावर को नहीं जानते थे, मगर अब हम सच्चाई को जानते हैं। परमेश्वर ये बात कल मुझसे कर रहा था कि एलिया ने क्या किया। लोगों को लगता था बाल पावरफुल है, बाल सामर्थी है, तो वो आराधना बाल की करते थे। परमेश्वर के लोग बाल की पूजा करते थे। 21 में ऐसा लिखा है, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे, दो सोच में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल है तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसको उत्तर में एक भी बात नहीं कही। मतलब उनको पता ही नहीं था कि कौन एक्चुअली परमेश्वर है, क्योंकि उनके सामने बाल का जो पावर है या बाल वो जो देवता था उसका पावर उनको दिखता था। तो उनको लगता था कि यीशु भी या परमेश्वर यीशु मसीह या यहोवा भी उसी के किसी लेवल में या उसी के साथ का कोई परमेश्वर होगा। मगर इसके बाद यहाँ पे वचन में लिखा है, एलिया ने जब उस ऑफरिंग के ऊपर, इसके अगले स्लाइड पे जाएंगे 36 से 39, मैं इसको पढ़ूंगी। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया ने क्या किया कि बाल के जो भी प्रॉफिट्स थे, जो भी पुजारी थे, उनको बुलाया और एलिया भी खड़ा हुआ। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सूख गया। जब एलिया ने परमेश्वर की आग बुलाई, वो जो पूरा जो बलिदान रखा हुआ था वो पूरा जल गया। मगर बाल के जब पुजारियों ने आग बुलाई तो आग स्वर्ग से नहीं आया। मगर जब एलिया ने बुलाया तो आग आके पत्थरों को भी जला दिया। ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आमीन। तो आज सवाल है, अगर यहोवा परमेश्वर है, अगर यीशु मसीह परमेश्वर है, हमने शायद जादू टोने का पावर देखा होगा, मगर परमेश्वर एक ही है। उसका पावर हमने अपने आँखों से देखा है। जब आप इस कलीसिया में आते हैं, आप परमेश्वर के पावर को, परमेश्वर ने जो चमत्कार करता है, जो मिरेकल्स करता है हम लोगों के लाइफ में, हमने देख लिया है। तो आज अगर हम जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तो हम उसी का भय खाएं।
तो हम अपना मुंह, अपनी आँखें, अपनी उम्मीद, अपनी नज़रें किसी और जादू टोने या किसी और की तरफ ना डालें। परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है। हम परमेश्वर को जानने वाले बने और उसका भय खाने वाले बने। आमीन।